तो आप लोग मेरे पास आ जाते हैं। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, इस मन को काबू करो, इस मन को संभालो, मन को काबू करो, मन को। ये मन काबू नहीं आता। तुमको क्या कहूं, मैं गिर जाता हूं बाजे वक्त। इतना अभ्यासी होता हुआ बाजे वक्त ये मन मुझको ऐसी जगह मारता है जाकर के, जब होश आती है तो फिर याद आता हूं तू किधर गया। ये बात सच्ची कह रहा हूं, तुमसे झूठ नहीं कह रहा। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है, एक तो है सत्संग, दूसरा सिमरन और ध्यान। सिमरन करो, याद करो। तो जिस शख्स ने किताब दी है उसको मैंने कल लिखा, खत लिखा। क्या लिखा उसको? मैंने कहा अगर मैं नींबू का, अचार का, गरगर का नाम लूं, तुम्हारे सामने नींबू का, गरगर का अचार या तुम्हारे सामने बैठ के खाऊं, तो तुम्हारे मुंह में पानी आएगा कि नहीं आएगा? आता है या नहीं आता? इसी तरह से जब हम दूसरों की बुराई और निंदा और दूसरों को कटाक्ष, जिस किस्म का ख्याल हम दिमाग में करते हैं, वो असर हमारे दिमाग पर रहता है। इस बात से संतों ने कहा है निंदा नहीं करनी, किसी की बुराइयां नहीं देखनी। किसी का जो शब्द दूसरों की बुराइयों को देखता रहता है, क्योंकि वो जिस तरह नींबू का नाम लेने से, नींबू की याद करने से तुम्हारे मुंह में पानी आता है, इस तरह से अगर हम किसी की बुराई का हर वक्त सोचते रहेंगे तो वो बुराई का संस्कार जो हम में बुराई आएगी। सोचो मेरी बात को, मैंने क्या कहा, समझ गया मेरी बात को? जब मैं नींबू का नाम लेता हूँ, गरगर का नाम लेता हूँ, कुछ लेता हूँ, तो क्या होता है? मेरे मुंह में पानी आता है कि नहीं? अगर मैं हर वक्त शराब की बुराई करता रहूंगा, शराब बुरी चीज है, शराब बुरी चीज है, शराब बुरी चीज है, शराब बुरी चीज है, फिर क्या होगा? शराब का असर मेरे मुंह के लिए, मैं शराब नहीं लगूंगा। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं वो शख्स था जो इस देने के और सत्संगियों से पैसा लेने के बिल्कुल बरखलाफ था। बाप की कमाई मैंने नहीं खाई, बाप की कमाई नहीं खाई। होश आ गई, बाप के घर की रोटी नहीं खाया करता था। तुम हैरान होगे कितनी मेरे दिल में, क्योंकि मेरे पिताजी पुलिस के महकमे में मुलाजिम थे, इसलिए मैं उनके घर की रोटी नहीं खाता था कि ये पुलिस के महकमे में है, क्या नाम है, रिश्वत खाते हैं। बात समझ दो मतलब। एक जगह का हुआ तो मैं बताऊं, मेरे पिताजी बीमार थे इमरान खान में, तो मैं म्यानी स्टेशन ASM था, वहां से उनकी खबर लेने के लिए गया। तो वो अच्छे थे, मुझे कहे खाना खाए हो? मैंने झूठ बोला, मैंने कहा जी मैं खाना, मुझे भूख नहीं, खा है। मैं गया था जेल का बीच में, चाय मिल का सफर का, मैं वहां से चला, भूख लगी हुई थी, मैं एक दुकान पर इमरान खान रोटी खाई, मैं चला गया। वहां एक लड़का था जो मेरा जमाती का, मुझे मिला, उसने मेरे पिता को मिला, फकीर चंद आया था कल, अब यहाँ आया था, तुमने कहाँ देखा? अच्छा मैं एक हड्डी पर रोटी खा रहा था। अब मेरे बाप को बड़ा गुस्सा आया, वो दूसरे दिन मेरे पास पहुंचे, मैं कहते तुमने कल मेरे पास खाना क्यों नहीं खाया? और फिर मैं की दुकान पर रोटी खाई। मैंने कहा ये बात ना पूछो, पूछो। मैं कहा आप पुलिस के महकमे में नौकर हैं, रिश्वत खाते हैं, इसलिए मैंने आपके घर की रोटी नहीं खाई। अब मेरे बाप को दिल को सोचने की मिलती। अभी 2 सालों के रिटायरमेंट में पेंसिल्वेनिया में रहते। दूसरे महीने जब वो गए, थानेदार ने उनको हिस्सा दिया, 5 या 10 रुपए जो कुछ भी था, बना हुआ होता है ना पुलिस वाले का, तो उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा। तो कहते मस्त राम थोड़ा है और ले। उनका रो पड़ा मेरा बाप। उन्हें क्या है कि लड़का था, मैंने पाला पढ़ाया,
अब वो मेरे घर का रोटी नहीं खाता, इसलिए कि मैं रिश्वत खाता, मैं नहीं दूंगा। कहाँ मेरी वो आदत? क्या दिन है, क्योंकि मैं उस बात से नफरत करता था, आज मैं कुत्ते की तरह तुम लोगों से पैसा मांगता हूँ, पैसा लेता हूँ। क्योंकि मैं इस काम से नफरत करता था, जिस काम से मैं नफरत करता था उसी का मुजरिम बना। तुमको क्या कह रहा हूं, बना नहीं बना मुजरिम बना। जो आदमी जिस चीज से नफरत करता है, जिस चीज को बुरा समझता है, वो बुराई का सिमरन करता है। जो आदमी जिस चीज का भी, तुम जिस चीज का भी ख्याल करोगे उसका असर तुम्हारे में, अगर बुराई करते रहोगे, दूसरों के ऐप देखते रहोगे, दूसरों की बुराई करते रहोगे, दूसरों को बुरा भला कहते रहोगे, नफरत करोगे अपने दिल से, तो फिर क्या होगा? वही चीज तुम्हारे दिमाग में आएगी और तुम उसी चीज के मुर्तकिब बनोगे। यह है कानून जो मैं आप लोगों को बताना चाहता। इस बात से सुमरन ठीक करना चाहिए। तुमने सुमरन के मैंने सिर्फ ये समझे हुए हैं, राम 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 सुमरन है। क्या कहा? तुम ये समझते हो कि सिर्फ राम राम राधा स्वामी जपने का नाम ही सिमरन है। गलत है। सुमरन के मैंने है किसी चीज की याद रखना। क्या कहा मैंने? अगर तुम्हारे में दिमाग है तो मेरी बात को सोचो। अपनी मिसाल मैंने दी, अपनी जिंदगी की मिसाल दी। कहा मेरी वो अवस्था कि बाप के घर की रोटी नहीं खाई, किसी का घर की सब्जी आती थी ज्वारियों की, मैं वो नहीं खाता था। आज क्या दिन है? आज तुम लोगों के घर का कुत्ता बन के तुम मुझे देते हो। मेरा सिमरन गलत था, नफरत थी। संत इस वास्ते अपने सिमरन को नेकी और बदी दोनों से परे रखते हैं। संतों का सिमरन है नेकी पाप पुण्य से परे, नेकी बुराई से परे। जो आदर्श है, जिसमें न नेकी है न बुराई है, उसका सिमरन करते हैं, उसकी याद, उसको अपने दिमाग में रखते हैं। यह है सिमरन का असली मतलब जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। मुझे लेक्चर देना नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर अपने मतलब का भाव मैंने आपको समझा दिया तजर्बे अपने से, कि मैं जिस चीज से नफरत करता था वही चीज मेरे सामने आई। इस बात से सुमरन किया करो। सुमरन के मैंने सिर्फ राम राम जपना नहीं, हमेशा ऐसी चीज का सिमरन करो जिसमें पाप और पुण्य दोनों, बुराई और नेकी दोनों को छोड़ो। वो है इश्क गुरु का। अगर तुम गुरु को फकीर चंद समझ के सिमरन करते रहोगे, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। क्योंकि फकीर चंद को जब तुम याद करोगे, तुम्हारे दिल में फकीर चंद की हिस्ट्री आ जाएगी। क्या कहा मैंने? पिछली बैसाखी को साल हुए जहाँ सत्संग हुआ था, मैंने कहा था कि जो कृष्ण के पुजारी हैं, कृष्ण को याद करते हैं, वो अपने काम के अंग को नहीं रोक सकते। ये मैंने कहा, याद है आपको कि नहीं? जो गांधी के पैरोकार हैं वो मुल्क में अमन नहीं ला सकते। जो मोहम्मद के पैरोकार हैं, मोहम्मद को याद करते हैं, वो मुल्क में शांति नहीं ला सकते। ये मैंने कहा। क्यों कहा? दुनिया कृष्ण को याद करती है, वो उस कृष्ण को याद नहीं करती जो असली आज कृष्ण है। वो उस कृष्ण को याद करती है जो गोकुल में पैदा हुआ था। नहीं समझ में आती है, उसकी इतनी रानियां थी, उसने ये किया, उसने ये किया। इस वास्ते इश्क जो है
ये कभी भी इंसान नहीं होना चाहिए। इंसान कोई भी है, फकीर चंद है, दाता जाल है, कृष्ण है, राम है, कोई भी है, उसमें कोई ना कोई नुक्स या ऐब जरूरी होगा। इस वास्ते हमारा जो इश्क है ये पूर्ण होना चाहिए। जो जन्म मरण से रहत है, पाप पुण्य से बड़ी है, उसका नाम है अकाल पुरुष या दास या सतनाम या कुछ और उसका नाम रख लो। हम लोग उसे राधा स्वामी कहते हैं, सिर्फ उसको अकाल पुरुष कहते हैं। उसका अगर तुम अपने अंतर में तसव्वुर रखोगे तब इस दुनिया से बचोगे। क्या कहा मैंने? सोच रहे हो मास्टर मोहन लाल मैंने क्या कहा? मैं आपको अपनी कमजोरियां बता रहा हूँ कि मैं क्यों फंसा यहाँ। अब तुम देखो मेरी कोई हिस्ट्री है। अब एक आदमी आया जो कुर्ता पजामा उसने किया। अब मैं सोचता हूँ कहाँ वो तू बाप के घर की रोटी नहीं खाई, अब इसका कुर्ता पजामा क्यों लिया? ये सोचता हूँ अपनी आदमी, क्योंकि मेरा सिमरन गलत था। मैं आपको आज सिमरन की शुद्ध बता रहा हूँ। सिमरन कबीर का शब्द निकालो, सिमरन की अंग पर कबीर साथी थे, है नहीं? तो आप लोग, मैं नहीं चाहता तुम फकीर चंद को पूजो। फकीर चंद में हजारा ऐब हैं ना। मेरी बात जो है ये गुरु है, फकीर चंद की अच्छे गुरु नहीं है। बानी गुरु गुरु है, बानी बानी अमृत सारे। जो कुछ मैं कहता हूं इस बात से सत्संग की महिमा है। आज भी शब्द निकला था, सत्संग में जाओ, गुरु के वचनों को सुनो, उन सुन के उनको गुनो और उसके मुताबिक अपना जीवन गुजारो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। वरना आदमी को पूछते पूछते सब मर गई दुनिया, कोई पार न छुपा। सिमरन का अंग निकालो। मेरे ख्याल में जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भाव को बहुत से आदमी समझ गए होंगे। जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाव को आप लोग समझ गए होंगे। तो फकीर चंद को पूजने से कुछ तुम्हारा कल्याण नहीं होगा ना। फकीर चंद जो बात कहता है, मेरी बात को सुन और अपना इश्क वो रखो जो त्रिगुणात्मक जगत से परे है, जो त्रिगुणात्मक जगत से परे है, जो जन्म मरण से रहित है, जो आधार है, जो माया के कुल है। राधा स्वामी मत में माया के कुल, माया के कुल, माया के कुल का जिक्र किया हुआ है। समझ गए मेरी बात को? मैंने क्या कहा है आप लोगों को? आप सत्संग में आते हैं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। अपनी कमजोरियों को तुमको बता रहा हूं, अपनी कमजोरियों को। पता भी नहीं पता। एक और वाक्य सुनाता हूं तुमको। एक यहाँ मास्टर मोहन लाल है, घुस कर मेरे पास फरीदकोट में। तो जब मैं रिटायर होके आया वो मेरे पास आया। उसने कहा वहां एक साधु है, वो गर्मियों में 5 अग्नि तापता है, सर्दियों में क्या उसका नाम है, ठंडा पानी से लेता है। वो क्या करता है, उसमें सिद्धि शक्ति है। क्या सिद्धि शक्ति है? मठियाई मंगवा देता है, पुरानी चीज मंगवा देता है, पुरानी चीज मंगवा। और क्या करता है वो, औरतें जब आती है पीठ फेर देता है या घोड़े निकाल लेता है, घोड़े निकाल लेता है, घुंड। तो मैंने उसको हंसा, मैंने कहा वो किसी औरत को निकाल के ले जाएगा। मैंने कहा आपने क्या कहा? मैंने जो कहा। 2 साल के बाद पता लगा वो औरत को निकाल के ले गया। क्यों? कि वो औरत से नफरत करता। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, नुक्ता बताता हूँ, रहने तो नहीं आता वो शब्द निकालो, मत देख पर आया।
समझ गए मेरी बात को? मैंने क्या कहा है आप लोगों को? आप सत्संग में आते हैं, मेरे पास से नुस्खे लिए जाओ। मुझे फूंक मारनी नहीं आती, ना मैं ये फूंक मारना चाहती। सुमरन करो। सुमरन मार्ग सहज को सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सुमरन करे, एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरन मैंने आपको बता दिया, सिमरन क्या चीज है? याद। किसकी याद? बाबे फकीर की याद नहीं, राम की याद नहीं जो दशरथ में पैदा हुआ था, कृष्ण की याद नहीं, गांधी की याद नहीं। सिमरन करो उस ताकत का जो सबका आधार है। सिमरन करो उसका जो सबका आधार है। अगर उस आधार का पता नहीं लगता तो जिस रूप में एक रूप जो गुरु का है उसको ये मत समझो ये फकीर चंद है या बाबा सावन सिंह है, उसको ये समझो कि वो है। इसी वास्ते हिंदुओं में अवतार था या नहीं था, हिंदू फिरासियों ने कृष्ण को, राम को, इनको ब्रह्म का अवतार कह के दुनिया में कहा। और संतों के मार्ग में, राजनीति मत में अकय अपार अगाध अनामी, वो अस मेरे प्यारे राधा स्वामी, वो लोग हजूर महाराज उन्होंने अपने गुरु को अकय अपार अगाध अनामी का रूप माना। इसलिए गुरु को मानुष जानते ते नर करिए अंत, दुखी हुए संसार में आगे जम का फन। गुरु किया है देह को सदगुरु कीना ना, कहे कबीर ता दास को तीन ताप फरमाए। कितनी सच्चाई की बात कबीर ने कही है। तो आप लोग आते हैं, मेरे सिर पर कोई जिम्मेदारी है, मैं आप लोगों को फकीर चंद के जाल में नहीं फंसाना चाहता। मैं इसको एक महापाप समझता हूँ, जुर्म समझता हूँ। आपको सच्चा गुरु मत का राज बताया देता। शुरू में मसले एक मिसाल सोचो, एक औरत, लड़का उसको माँ मानता है। कभी उसके दिल में यह ख्याल आया कि मेरी माँ का तलक मेरे बाप के साथ क्या था, दूसरों के साथ क्या था? नहीं ना आया। उसके दिल में क्योंकि माँ, औरत को उसने माँ माना हुआ है, जब वो उसको याद करेगा, नहीं समझ में आती है, जब उसका वो ध्यान करेगा, उसके मन के अंदर पवित्रता, नेकी, प्रेम आएगा। नहीं समझ में आती है मेरी आपको बात को? इस वास्ते हमेशा इसको पूर्ण मानो। मेरी कामयाबी का राज सिर्फ ये रहा कि मैंने दाता दार के रूप में मालिक को माना। जो उस वक्त जब मैंने माना था तो मुझे मालिक का असली रूप का पता नहीं था, सिर्फ ख्याल था कि मालिक होता है। तो मेरी कामयाबी का सिर्फ ये राज रहा। मगर बाद मैंने भी गलतियां बहुत बहुत खाई हैं। आपको मैंने बोला कि नहीं बोला कि कितना मैं नफरत करता था रिश्वत खाने वालों से, या ऐसे बाप की कमाई नहीं खाई, नहीं समझ में आई। अभी वो जायदाद पर या जमीन पर या मैं एक पैसा नहीं किया, बिल्कुल। क्योंकि मैं नफरत करता था इस काम से, मैं उसी का मुर्तकब बना। खुशी मुझे सिर्फ इतनी है कि मैं अपनी जात के लिए नहीं फंसा, मगर फंसा हुआ तो हूँ, बचा हुआ तो नहीं। कहाँ जाऊंगा? तो सुमरन क्या करो? सुमरन उस परम तत्व आधार का, उसके रूप, जिस रूप में तुम शुरू में तुमको किसी का रूप मानना पड़ेगा। जब उसका रूप मानो, उसको ये मत समझो या बाबा सावन सिंह है या फकीर चंद है, उसको मानो पूर्ण है, वो मालिक का अवतार है, वो उसमें वो शक्तियां हैं। जिस तरह मैंने स्त्री की मिसाल दी कि नहीं दी, लड़का उसको मां समझता है, खावन उसको बीवी समझता है। जब खावन उस औरत का ध्यान करेगा, उसके मन के अंदर और जज्बात आएंगे। एक उसको ध्यान समझता है, उसके जज्बात। इसलिए जो कुछ है तुम्हारे अपने माने हुए का ख्याल, जैसा तुम मानोगे वैसा तुम्हारा ख्याल होगा, वैसा तुम्हारा अंजाम होगा। तो सिमरन करो। आगे क्या है?
ज्ञान कति बक बक मरो काहे करो पाए, सतगुरु ने तो यूं कहा सुमरन करो बनाए। अब देखो, तुम लाख ज्ञान करो, लाख विचार करो, जो मर्जी करो, अगर तुम्हारा सिमरन ठीक नहीं है, इश्क तुम्हारा ठीक नहीं है, तो तुम्हारा ज्ञान तुमको गिरा देगा, तुमको अमली जिंदगी में नहीं आने देगा। इसलिए जो लोग मुझको गुरु मानते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, तुम लोग मेरे पास आते हो, मेरे सिर पर कोई जिम्मेवारी है, मैं आप लोगों को धोखा नहीं देना चाहता। रह गया ये दुनिया का व्यवहार, भाई मंदिर है, पैसा है, ये संसार का व्यवहार है, ये दुनिया का व्यवहार है। पैसे के बगैर मेरा भी गुजारा नहीं, तुम्हारा भी गुजारा, ये और चीज है, इश्क और चीज। मैंने कहा मेरी कामयाबी का सिर्फ राज यही रहा कि मैंने दाता के रूप में उस मालिक को माना। मैंने कभी तक आज दिन तक चिट्ठी लिखी दाता दार को कभी ये नहीं लिखा महर्षि जी महाराज या गुरु महाराज, ना, मालिक, परम तत्व, आधार। तो ऐसा सिमरन अगर आप करोगे तो फिर तुम्हारा बेड़ा पार है। बुराई और नेकी की तरफ बिल्कुल किसी के ख्याल की तरफ हम मजबूर है। अब मैं कई जगह सोचता हूँ, मैं भी खंडन करता हूँ, मेरा खंडन जो है वो नियतन किसी को बुराई के लिए नहीं, मेरा खंडन उस तरह से है जिस तरह स्वामी जी ने तमाम मतों को काल और माया में रखा। दूसरे की नजर को ऊंचा करने के लिए उन्होंने खंडन किया, नहीं समझ में आती है। उन्होंने दूसरों की नजर को ऊंचा करने के लिए खंडन किया, उसके बगैर भगत कबीर ने भी बड़ा खंडन किया है, मगर उनका खंडन इतना मीठा है कि जिसको कोई बुरा नहीं माने। एक शब्द में लिखते हैं, जो तुम बामन बामनी जाए और राह से क्यों नहीं आए, जो तुम तुरुक तुरुक नहीं जाए पेट से सुनत क्यों न कराए। है तो ये भी खंडन नहीं समझ में आती है, वो सिर्फ नजर को ऊंचा करने के लिए था। मेरे दिल में किसी के साथ कोई विरोध नहीं, न किसी गद्दीवारी के साथ, सिर्फ चूंकि मेरे दिल में ये ड्यूटी थी और जीव इस वक्त बुरी तरह से फंसे हुए हैं और लोग इन गुरु मत के ऊपर हमला करते हैं। जैसे मैंने वो किताब आपको बताई है, ऐसे ही उसने सख्त अल्फाज और उसने लिखा है कि मैं साबित करता हूँ जो कुछ मैंने लिखा है। आखिर उसके पास कोई सबूत होगा ना, जो उसने ये सबके बसला लिखा, निरंकारियों का बसला उसने लिखा, सबके किसी को उसने छोड़ा नहीं। तो इससे ये साबित हुआ कि बिल्कुल आप सत्संग में आते हैं, आज तो मैं गुण बताता हूँ। हमेशा एक जैसे लड़का एक औरत को अपनी माँ समझ लेता है और मातृ भाव से जो कुछ वो करता है उसको उसका फल देता है, ऐसे ही जो आदमी गुरु को पूर्ण मान लेता है, उसको सब कुछ मान लेता है, उसमें ऐब नहीं देखता, उसमें बुराई नहीं देखता, नहीं समझ में आती है, उसकी जिंदगी बन सकती है, दूसरे की जिंदगी नहीं बन सकती। तो आज आप लोग आए हैं, मैंने आपको बहुत कुछ नुक्ते इतने बताए हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अब स्वामी जी की वाणी सुना दो, मत देख पराए अवगुण। मैं चाहता हूँ खुद से यहाँ आए, उसमें मेरा सत्संग सुने, आप समझते मेरी बात को नहीं, ताकि उसकी जिंदगी बन जाए। लिखा है कि मुझे इजाजत दो। मत देख पराए अवगुण, क्यों पाप बढ़ावे धीरे। अब देखो पाप बने न बने, मैं रिश्वत खाने वालों को, हेरा फेरी करने वालों का नफरत की, अब मैं खुद मुजरिम हो गया हूँ जाके नहीं। तुम बताओ, ये और बात है कि मैं अपने लिए ना करूंगा, और बात है, मगर मैं बड़ी तो नहीं हूं ना। जिस चीज से मैं नफरत करता था मैं उसमें फंसा हुआ हूँ। तो स्वामी जी कहते हैं जो दूसरों की जो बुराई देखता है या बुराई का चिंतन करता रहता है, उसमें खुद बुराई पैदा हो जाएगी। टेम्परेंस सोसाइटी के हामी जो लेक्चर देते हैं, नशा बुरी चीज है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, वो खुद शराब पीते हैं और बदमाशी करते हैं और भंग पीते हैं और चर्च पीते हैं। तो इस बात से स्वामी जी कहते हैं दूसरी बुराइयों को अपने दिमाग से मत निकाल दो। अब तो अच्छाई भी नहीं रखनी चाहिए और बुराई भी। संतों का इश्क अच्छाई और बुराई से ऊंचा है, मगर यकरक्त आदमी बुराई
इस मन से चक्कर से इस वास्ते बुराई को छोड़ के अच्छाई की तरफ जाओ। आगे पर जीव सतावे खिन छोड़े अपने हो गन गिन गिन। वो कहते हैं दूसरों की नुक्ताचीनी करने से अपनी नुक्ताचीनी करो। तुम में क्या क्या है, तुमने क्या कुछ किया है, तुम्हारे में क्या क्या नुक्स है, सब तुम्हारा कल्याण हो सकता है। आगे मक्खी सम्मत कर बिन बिन नहीं खावा चोट पूछन सिन। तो स्वामी जी कहते हैं जैसे मक्खी भिन करती रहती है। दादा दयाल जब गए हजूर महाराज के पास, अपने गुरु महाराज के पास, तो वहाँ सत्संगियों की हालत देखी। सत्संगी जहाँ भी हो, जहाँ कौन से कोई जगह भी ऐसी नहीं, ये इनके दिमाग खराब होते हैं, नहीं समझ में आती है, इनके मन काबू नहीं हो, तभी तो ये सत्संगों में जाते हैं। मगर जो इस तरह के जाते हैं, मगर जो नौकरी करने के लिए आते हैं, अपने रोटी कमाने के लिए आते हैं, उनको कोई फायदा नहीं होता। इसी वास्ते डेरों में, मंदिरों में, जो गुरुद्वारे में भंत होते हैं, इनके मन साफ नहीं हो सकते ना, क्योंकि ये जाति गैर कोई रोटी खाने के लिए जाता है, कोई इज्जत के लिए जाता है, कोई मान के लिए जाता है, इस वास्ते उनको फायदा नहीं पहुंचता। तो दूसरों के नुक्स ऐप देखने से क्या होगा, जो ऐप तुम दूसरों में देखते हो उसका चिंतन करते रहते हो, वो ऐप तुम में खुद वो किसी न किसी शक्ल में प्रकट होंगे, जिस तरह मेरे अंतर प्रकट किया। मैं अपनी मिसाल आपको दे रहा हूँ ना, अपने घर की बात बता दूं, अपनी जिंदगी बता दी। मैं आपको बताता हूँ, पिछली उम्र में मेरी और बीमार जाती थी, मेरे पास तो पैसा नहीं था, तो मैं सुई बांध से दवाई ले आता था, वो देता था। वो बेचारा फीस भी नहीं लेता था। तो एक गिरधर सिंह आया, उसने वो 100 रुपये महीना, उसने कहा जी मैं दूंगा, आप माता जी का इलाज करा दो। बहुत अच्छा। तो जब रुपया वहां से आता तो मैं अपनी औरत को बताता, वो कहती तो वो जो है इसलिए घर का पानी नहीं पीते थे, सब खाली कई पैसे की चीज नहीं ली मैं अपने ससुराल से। जब मेरी शादी हुई तो लड़की का संकल्प मेरे ससुर ने किया, मैंने ले लिया। जब दाल का संकल्प करेगा मैंने क्या किया, मेरा बाप पीछे पड़े, उसने मुझे मुक्का मारा। मैंने कहा ये मर्जी को मैं नहीं देता, ये पाप कौन से छुड़ाएगा, मैं दान नहीं देता। ये यहाँ तक आज मैं नफरत करता था, आज मैं उसी का मुर्तकिब हूँ। आज मैं जिस बात को मैं बुरा समझता था, आज मैं वो खुद कर रहा हूँ। अपनी मिसाल तुमको देता। तो हजूर महाराज के पास जब जाता जा गए, उन्होंने सत्संगियों की बात नहीं की, उन्होंने जब हजूर महाराज से कहा, वो कहते हैं शिवव्रतदास, धोबी के घाट पर मैले कपड़े आते हैं, सजाद नहीं आते। तुम मक्खी क्यों बनते हो, शहद की मक्खी बनो। हमेशा वो ये मिसाल है, तुम शहद की मक्खी बनो, दूसरी मक्खी जहाँ बैठेगी गंध से उठा के दूसरी जगह जाएगी, सब जगह गंध फैलाएगी। शहद की मक्खी या फूल पे बैठती है, रस ले लेती है, फूल को बिजली बिगाड़ती, कहते शहद की मक्खी बनो। और मैंने देखा दादा दाने जिंदगी में कभी किसी बुरे से बुरे आदमी को ये नहीं कहा वो बुरा। दादा दाल ने बुरे से बुरे आदमी को ये नहीं कहा कि वो बुरा है ना, ये उनकी जिंदगी को बस। तो स्वामी जी कहते हैं कई दूसरों के ऐप मत देखो, पढ़ो। देखा कर सबके तू गुण, सुख मिले बहुत ते पुनि पुनि। मैं कहूँ ते अब गुण गुण, तू मान बचन मेरा सुन सुन। तुम घरों में रहते हो, बच्चों की नुक्ताचीनी करते रहते हो, और की नुक्ताचीनी करती रहती है, और हम की नुक्ताचीनी करती है। ये नुक्ताचीनी तुम काने नु काना कहो ना, उन्हें गुस्सा लगूगा। काने नु काना कहो, उन्हें गुस्सा लगूगा। नहीं समझ में आती है तुम्हारे मैंने क्या कहा है।
इस वास्ते तुम घरों में रहते हो, बच्चे रोटियां खाते हैं, दर गुजर करने की कोशिश किया करो, जहां तक हो सके दर गुजर करने की कोशिश किया करो, तब तुम्हारा काम चलेगा। आगे गत गाई ने ये रंतन यो बोले सुनाई संतन, अब कान धरो इन बचन नहीं रोगे सिर धुंधुन। स्वामी जी कहते हैं भाई जो कुछ मैं कहता हूँ इसको सुनो, ये डरोगे, क्योंकि सिमरन तुम्हारा हर्ष होगा, तुम हर्ष ही खाओगे। जैसा तुम्हारा सिमरन होगा वैसा तुम्हारी जिंदगी बन जाए। इस वास्ते संतों के मार्ग में हमको इष्ट दिया जाता है त्रिगुणात्मक जगत से परे, त्रिगुणात्मक जगत से परे का इष्ट दिया जाता है, और गुरु के रूप को पूर्ण माना जाता है। जो त्रिगुणात्मक जगत से परे है वो कहते हैं अगर ऐसा नहीं करोगे तो भाई फिर तुम करोगे मैं रोता हूँ ना रोता हूँ। अब आप ये समझते होंगे कि मैं सुखी हूँ, झूठ है ना। मेरे पास बद दिमाग आदमी आते, उठ पिटांग यहाँ बातें करते हैं, सबकी सुनता हूँ, जो कुछ मैंने किया था उसका फल भोगता हूँ, किसी पर कोई एहसान नहीं करता, जो मैंने किया था वो भुगतता हूँ। आगे ये बात कही मैं चुन चुन कर राधा स्वामी चरण में इस पर स्वामी जी कहते हैं कि ये बात मैंने सुन, और यही शास्त्री भी कहते हैं निंदा कहा है ना, निंदा नहीं करना, निंदा नुक्ताचीनी है ना, और क्या है, कोई कुछ करे कोई कुछ करे हमें क्या, क्योंकि ये ड्यूटी थी मेरे सिर पर संत मत की तालीम को साफ करने के लिए। उन्होंने कहा था तालीम को बदल जाना होगी, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी, इसलिए मैंने संत मत को साफ करने के लिए, सच्चाई को बयान करने के लिए अगर किसी वक्त किसी असूल के बरखलाफ मैंने आवाज दी तो मैं उसको अपना मुजरम नहीं समझता। कई तो मैं प्रशंसा का अकेला बैठता हूँ, सोचता हूँ कि संत बाजू क्रिटिसाइज कर जाता है, तो बुरा नहीं करता। मैं कहता हूँ भैया अगर ये क्रिटिसिज्म बुरा है तो कबीर को सबसे बुराई होना चाहिए जिसने सबकी ऐसी तैसी करी, स्वामी जी को सबसे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए जिसने सबकी ऐसी तैसी करी। उन्होंने जो आवाज दी वो असूल के ऊपर दी, प्रिंसिपल के ऊपर बताई, किसी से उनकी अदावत नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ असूल बताया कि अगर तुम वहां पहुंचना चाहते हो तो ये काम तुमको छोड़ना पड़ेगा। तो आज पहला शब्द निकालो, क्या था वो जो पढ़ा था तुमने, किसकी हम चिंता करें, चिंता अब किस काम की, किसकी अब चिंता करें, चिंता है अब किस काम की, आत्म अनुभव हो गया जिए अब विश्राम की। अब ये अवस्था, अब आत्म अनुभव मुझको हो गया, क्या अनुभव मुझको हुआ, बैठ जाओ महाराज, क्यों बैठ जाते ऊपर बैठे हो, मुझे क्या आत्म अनुभव हुआ पता नहीं, मैं गलती पर हूँ या ठीक हूँ, मुझे तो आत्म अनुभव ये हुआ कि मैं कौन हूँ, मैं एक चैतन्य का बुलबुला, प्रकृति ने खेल खेला, उसमें मेरा एक जीव बन गया, छू छू करता है, जब उसकी मर्जी होगी वो ले जाएगा। मुझे तो इस बात से शांति मिली, मैं तो इस राज को समझने का नाम आत्म अनुभव समझता हूँ। कई कहते हैं हम अजर अमर और अविनाशी, बहुत अच्छा, अजर अमर और अविनाशी तो सिर्फ एक ताकत है, बाकी सब में तब्दीली है। मिट्टी पानी हो जाती है, इसीलिए मिट्टी अजर अमर नहीं, मिट्टी बदल के पानी बदल के हवा बन जाता है, हवा बदल के आग हो जाती है, आग बदल के आकाश हो जाता है। तो फिर हम कैसे कहें मिट्टी क्या नाम है अजर अमर है, नहीं, वो एक तत्व है जो हमेशा अजर अमर और अविनाशी है। लोग कहते हैं, मेरी समझ में तो ये नहीं आया, एक ताकत है, एक तत्व है, हम उसकी अंश हैं, इस यहाँ आए उसने परिणत कर दिया,
तब उसकी मर्जी है कि ले जाएगा, अपने बस की कोई बात नहीं। मुझे तो ये अनुभव हुआ। आगे कृष्ण और अर्जुन कहाँ है और युधिष्ठिर क्या हुए? कृष्ण और अर्जुन कहाँ है और युधिष्ठिर क्या हुए? वो कथा हमको सुनाओ, वासुदेव और बलराम की। कृष्ण अजय अमर कह सकते हैं उसको, वो तो आया आगे चला गया, राम आया आगे चला गया, दाताचार्य आए आगे चले गए, गुरु नानक आया आगे चला गया। तो अजय अमर कौन हुआ? एक ताकत है अजय अमर। आगे मोह किसका, शोक किसका, रूप को पहचान लो। मोह किसका, शोक किसका, रूप को पहचान लो। आत्मा की साधना हो, तुम आत्मा राम हो। अब पता नहीं दाताचार्य का क्या मतलब है अपने रूप का, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता दाताचार्य का अपने रूप का क्या मतलब है। सभी कहते हैं आप आपको आप पहचानो। मैंने जो पहचाना, मैंने प्रण किया था अपना, शायद मैं गलती पर हूँ, मैं तो ये समझता हूँ मैं इसका तन का बुलबुला, मेरी समझ में ये आया। लोग अगर भाई आत्मा ही सब कुछ है, जो आदमी इस निज रूप में पहुंच गया, अगर वो कुछ कर सकता है तो करके दिखाए। अगर कोई ऐसा संत है जो निज रूप में रहता है, निज रूप कोई चीज है, तो दुनिया में करके कुछ दिखाए। अपनी बीमारियों को दूर न कर सके, अपने लड़कों को ठीक न कर सके। तुम सोचो मेरी बात को, गुरु नानक साहब के 2 लड़के थे, नाफरमान बरदार थे। अगर उनमें शक्ति होती तो लड़कों को अपने हमसार बना लेता, नहीं बना सके। तो मैं ऐसा समझता, क्योंकि दाता ने कहा था तारीख को बदल देना। मैंने जो अनुभव किया, मैं तो ये समझता हूँ इंसान तू एक चैतन्य का बुलबुला है, तेरे अंदर एक मैं आई हुई है। इस मैंने तुमको नाच नचाया है, ये नाच नाच रही है। कहीं गुरु बनता है, कहीं चेला बनता है, कहीं धर्म करता है, कहीं कर्म करता है। जब ये ज्ञान हो जाता है फिर शांति मिलता है। मेरी समझ में ये बात आ गई। आगे ये जगत तो फिर नहीं है, फिरता ही पाओगे कहाँ? ये जगत तो फिर नहीं है, फिरता ही पाओगे कहाँ? जो पड़ी है रात दिन ये तुमको गुम और धाम की। जो पड़ी है रात दिन ये तुमको गुम और धाम की। धन्य सतगुरु राधा स्वामी ज्ञान का परिचय दिया। धन्य सतगुरु राधा स्वामी ज्ञान का परिचय दिया। अब लगन है हमको इस दिन राधा स्वामी धाम की। अब मैं ये कहता हूँ सत्संगियों, तुमने मुझे इस ज्ञान का परिचय, मैं इस राज को दाताचार्य की जिंदगी में उनसे समझ नहीं सका पूरी तरह। उन्होंने ये काम मुझे दिया था इस राज को समझने के लिए। मैं ना गुरु हूँ और ना महात्मा हूँ, कान को हाथ लगाता हूँ। गुरु बनूंगा कोई बनूंगा, मार खाऊंगा, चेला बनूंगा मार खाऊंगा, बाप बनूंगा मार खाऊंगा, बेटा बनूंगा कोई न कोई पर फर्ज आयद होगा। इसलिए मेरी समझ में ये बात आई है। तो आप लोग आ जाते हैं, आप गृहस्थी हैं, आपको मैंने गृहस्थ के लिए 2 बातें बता दी। अपने ख्याल को ठीक रखो,